हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम 712 ईडी में इंडिया आए थे। उसके बाद हमने महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि ये दोनों टर्क्स थे, तुर्किश थे। टर्किश इनके इन्वेजन्स रहे हैं इंडिया में। क्वेश्चन आए तो टर्किश इन्वेजन फर्स्ट किसका था? महमूद ऑफ गजनी का था। ठीक है, तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब जैसे ही मोहम्मद गौरी की डेथ होती है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी क्या चलती है? स्लेव डायनेस्टी, मतलब दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली पे राज चलता है, तो लोग जो हैं वो दिल्ली से रूल करते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। अब जो दिल्ली सल्तनत भी है ना, ये टोटल 5 डायनेस्टीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम आज सिर्फ स्लेव डायनेस्टी के बारे में हल्का सा देखेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट डायनेस्टी है, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंडर आती है। फाइन। अब स्लेव डायनेस्टी में स्लेव का मतलब क्या होता है? स्लेव मतलब नौकर, ठीक है, जो आपके अंडर काम करता है, राइट। तो इस डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ममलूक का मतलब क्या होता है? ये कुरान में एक शब्द दिया गया है स्लेव के लिए, कुरानिक टर्म फॉर स्लेव। ठीक है, ममलूक का मतलब भी स्लेव ही होता है, बट कुरान में स्लेव को ममलूक कहा गया है। अब स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चली? 1206 से 1290 तक चली। देखिए, आपको याद रखना है पहली डायनेस्टी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि इनको सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल तो हम फर्स्ट डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली है स्लेव डायनेस्टी। अब जो स्लेव डायनेस्टी है ना, वो अपने आप में ही 3 सब डायनेस्टीज में डिवाइडेड है। पहली आ जाती है आपकी कुतुबी डायनेस्टी, फिर है फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी और सेकंड इलबरी डायनेस्टी। अब देखिए, पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जो तमिलनाडु हिस्ट्री बुक है वहाँ से मैंने कंटेंट उठाया है, तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप मतलब सोच रहे हैं कि अच्छी बुक से पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट एंड ऑल उसमें से ये नोट्स नहीं बने हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट उससे लिया गया है, बट मैक्सिमम तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से लिया गया है। फाइन। तो जो कुतुबी डायनेस्टी है, ये फाउंड की गई थी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं आपको साथ साथ में आगे बताऊंगी भी कौन किसने क्या किया है, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है एज सच। सो फर्स्ट जो इलबरी डायनेस्टी है, ठीक है, वो फाउंड की गई थी बाय इल्तुतमिश, राइट। और जो सेकंड इलबरी डायनेस्टी थी, ये फाउंड की गई थी बाय बलबन। अब देखिए, हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़नी है, तो इसमें हमने 4 मेन राजाओं के बारे में पढ़ना है। कौन है वो 4 राजा? तो फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर है इल्तुतमिश, फिर है रजिया सुल्तान, फिर है घियासुद्दीन बलबन। इन 4 के बारे में पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन यहीं से आता है, तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, पेपर पेन साथ में रखिए, अपने नोट्स मेंटेन करते रहिए, क्योंकि जैसे ही मिडिवल के एंड तक हम पहुंचेंगे, आपके भी नोट्स उस टाइम तक बन गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो देखिए, 4 राजा थे, हर एक राजा को हम एक वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको नोट्स बनाते बनाते आप बोर भी हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं और इस तरह से वीडियो बनाऊं कि आप बोर भी ना हो। ठीक है, अब देखिए, हम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, मतलब ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। ठीक है, उनके नौकरशाह थे, उनके अंडर काम करते थे। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? ही मेड हिम गवर्नर ऑफ हिज पोजेशंस। अब मोहम्मद गौरी यहाँ पे आया, लड़ाई करके वापस चला गया था। तो अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ा था इंडिया में, और ताकि वो यहाँ का जो भी प्रॉपर्टी उनकी बनती है, जो जिस भी चीज़ पर उन्होंने कब्जा किया उसका ध्यान रखे। हमने ये भी पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर मोहम्मद गौरी के जो एरिया था उसको काफ़ी कंसोलिडेट करके रखा था इंडिया में। ठीक है, अब ऐबक जो थे, इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर कहाँ था? वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर इंद्रप्रस्थ दिल्ली में रखा था। ठीक है, इनकी अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई, तो उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर कर लिया, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, अपने आप को इंडिपेंडेंट, अभी किसी के स्लेव नहीं रहे। ठीक है, इन्होंने टाइटल लिया सुल्तान का। इनकी कैपिटल थी लाहौर, ये भी ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल कहाँ रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल कहाँ रखी, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल जो है वो लाहौर में रखी थी। इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? गिवर ऑफ लाख्स, मतलब ये कई रुपए, कई बहुत बड़ा अमाउंट कई बार दान कर देते थे, और अपनी जनरसिटी के लिए भी इनको लाख बख्श कहा जाता था।
अब इन्होंने 2 मस्जिदें, 2 मॉस्क बनाई हैं दिल्ली में, कहाँ कहाँ पे और क्या क्या नाम है वो देख लेते हैं। पहली है कुव्वातुल इस्लाम, दिल्ली में बनाई है। 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में बनाई है। देखिए, ये कुव्वातुल इस्लाम वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे एग्जाम में आ चुका है, तो आप जरा इसे थोड़े हल्के में ना लें, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ही बिगेन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट की, इस पे 5वीं मंजिल किसने बनाई, इस अगर ये जब ये लाइटनिंग से टूट गई थी इसकी रिपेयरिंग किसने करवाई। तो बस अब यही चलता रहेगा इस पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में। तो सबसे पहले जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी, ठीक है, टू ऑनर फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। तो जो ये सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनको ऑनर करने के लिए, इनको नवाजने के लिए कुतुब मीनार बनानी स्टार्ट की थी। ही पैट्रोनाइज्ड राइटर्स लाइक, अब इन्होंने कुछ राइटर्स जो हैं उनको शरण दी थी, जैसे हसन उल निजामी है, फखरुद्दीन है। क्वेश्चन ना कई बार ऐसे भी आता है कि इस साइड 4 राजा होंगे, इस साइड 4 राइटर्स होंगे, फिर आपको मैच करना है किसके टाइम में कौन था, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं सोचना कि एक ही बार पढ़ेंगे और एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए, जो सिंपल सी चीज़ है, जैसे कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की, है ना, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, स्लेव था, ये चीज़ें तो याद रहती हैं। बट कुछ चीज़ें से ये है, बख्तियार काकी है, ये आपको तो हल्का सा प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन राइटर्स उनके टाइम में थे, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि अभी याद करना है। जब आप बार बार पढ़ेंगे ना, क्योंकि एग्जाम ऐसा तो है नहीं आपने पढ़ा और पहली बार में निकल गया, मतलब मैंने कोई सुना नहीं है ऐसा, टाइम लग जाता है एक्सपीरियंस लेते लेते क्या आता है क्या नहीं आता है पेपर में। तो उस जब तक एग्जाम क्लियर होना है ना, तब तक आपको सब कुछ टिप्स पे ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो हम राइटर्स की बात कर रहे थे, हसन उल निजामी एंड फखरुद्दीन। एंड अब इनकी डेथ कैसे हुई, चौगान खेल रहे थे, मतलब हॉर्स पोलो खेल रहे थे 1210 में, वहां से गिर गए और इनकी डेथ हो गई। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली हैं, बट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो ताकि मैं वीडियोस जल्दी जल्दी भी अपलोड कर सकूँ, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ एक और चीज़, हमने नेशनल मूवमेंट हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ लिए हैं, पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ ली है, इंडियन ज्योग्राफी के थोड़े से टॉपिक्स कर लिए हैं, बट इंडियन ज्योग्राफी हम इसी के साथ में भी कर रहे हैं। और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, तो इन सब के भी मैंने नोट्स बनाए हैं। तो इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। जो भी मैंने कहा इनमें से अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं। फाइन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। So that's it and see you soon.